थैंक यू निर्मल सरकार सर, बहुत अच्छा। साथियों, हम ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे लीडर हैं। हमारे बीच हैं आईजेएस बाबा साहब। सर, आप मंच पर आए और काफी अच्छा अपना जो बातें हैं जो आप बताते हैं उनके बारे में रखें। सर, वेलकम है आईजेएस बाबा साहब, वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर। सभी हाजरीन, मेरे बिजनेस पार्टनर, सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह गॉड से आपके सबके परिवार के लिए खुशियां, तंदुरुस्ती की कामना करता हूं जी। दुआ गो हूं। देखा जाए तो ये बिजनेस हमने जो शुरू किया कंपनी का, तो इसमें एक ये लक्ष्य था कि क्लब कल्चर को सारी दुनिया में फैलाया जाए। जैसे हर कोई चाहता कि मेरा बिजनेस और ज्यादा फैलता जाए, और उसी लक्ष्य के साथ साथ हमारा भी इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने का एक साधन बन गया ये। और इसमें कंपनी का भी भला और हमारा भी भला। दूसरा, जो ईरा पैक कंपनी के द्वारा अब शुरू किए गए हैं, क्योंकि पहले जो लोग ज्वाइन कर चुके थे उन्होंने लाखों की संख्या में शेयर और कॉइन उनको मिले, उन्होंने इकट्ठे किए। नए लोग जो थे वो इससे वंचित रह रहे थे। तो इसको देखते हुए कंपनी ने जो ईरा पैक शुरू किए हैं, वो नए लोगों के लिए भी एक मौका है। जो इस मौके का फायदा उठा लेगा वो ज्यादा जो उससे वंचित रह गया था उससे भी वो पूरा कर सकता है अपने टीचे को, अपने लक्ष्य को। और अब तक जो हमें मिला है, सबका प्यार। देखिए, भारत के कोने कोने से मेंटोर्स, एक दूसरे से हम कभी उनका नाम नहीं जानते थे, कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी, उनकी शख्सियत से परिचित नहीं थे। तो ये मंच एक साधन बन गए हैं आपस में प्रेम के, सहयोग के, क्योंकि यहाँ बिना किसी फीस के सबका सहयोग किया जाता है। ये एक पाठशाला की तरह है जिसमें सबको शिक्षा दी जाती है। और जो भी हमारे मेंटोर्स हैं वो सभी बिना किसी भेदभाव के कि ये हमारी टीम में नहीं है, ये किसी प्रदेश से हैं, तो बिना किसी भेदभाव के यहाँ सबको शिक्षा दी जाती है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, और उनकी कोई भी मुश्किल हो वो हल की जाती है। और आपस में इतना प्रेम है कि कोई भी मीटिंग से हम कोशिश करते हैं कि उसको अटेंड किया जाए, उसे वंचित ना रहा जाए, ऐसा इसका। और दूसरा, हमारी शख्सियत में भी आप देखेंगे पहले से अब कितना बदलाव आ गया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी काम इन मंचों के द्वारा हुआ है। और ये जो हमारा सफ़र है, ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ये बस नहीं है, ट्रेन है। क्योंकि बस का तो सिर्फ एक ही डिब्बा है। और इस वक्त भारत में 40 से 45 मंच चल रहे हैं, बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों की तरह। और लोगों की सहूलत के लिए इसमें भाषाई मंच भी शुरू किए गए हैं कि जो हिंदी में सक्षम नहीं है, इंग्लिश में सक्षम नहीं है, उनको उनकी भाषा में जानकारी दी जाए। तो देखा जाए तो ऐसा एक बिल्कुल ये भलाई का कार्य है। और जो भी आप कार्य करेंगे उसका फल तो आपके खाते में लिखा ही मिलेगा ही, और वो पुण्य आपके खाते में लिखे जाएंगे। आने वाले समय में हमारे ये पुण्य कार्यों का भाग्य बनेगा और वो भाग्य से हमें प्राप्ति होगी। तो अब तक भी हमने काफ़ी कुछ अर्न कर लिया है। हम वंचित नहीं हैं, काफ़ी कुछ हमने शिक्षा भी ग्रहण की है। हम पर्सनैलिटी में भी हमारे काफ़ी निखार आया है। और हम जो पहले मोबाइल का ऐसे बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते थे, सभी को देखिए ईमेल में शेयर कॉइन सभी के बारे में जानकारी मिली है, और हम पहले से सक्षम हो गए हैं। तो आने वाले समय में जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल है। हमें यही आशा रखनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अपने माइंड को फीड करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी सिर्फ 2% हिस्सा होता है, वो कॉन्शियस माइंड जो 98% है उसको जो आदेश देता है, कॉन्शियस माइंड उसी के मुताबिक काम करता है। और ये सुबह और रात को ज़्यादा कार्य करता है, क्योंकि
उस वक्त हम अकेले होते हैं और जो उस वक्त हम फैसला ले लेते हैं सुबह उठने पर कि ये आज हमें ये काम करना है, रात को अगर हम जो सोच के सोएं तो आपके सपने भी उसी के मुताबिक आएंगे। सबकॉन्शियस में आप अगर कोई अच्छी बात फीड कर लें उसी के मुताबिक आपकी शख्सियत का निखार उसी के मुताबिक आएगा। तो हम जैसा कर रहे हैं तो हमने ये फीड लगभग किया ही हुआ है, आप सभी जानते हैं, और कार्य में पूर्ण तौर से हम कार्यरत हैं। तो जो हमारा काम था वो तो हमने किया है, हम प्रस्तुत भी कर रहे हैं। आगे भगवान और कंपनी की तरफ से जो भी आएगा हम उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू एजेस बाबा साहब। और साथियों, धीरे धीरे आप लोगों का जो हमारे बाबा साहब ने बताया कि सबसे सर्वोपरि जैसा भी है हमें एक एक कड़ी को चुनते हुए और हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे कंपनी करती जा रही है हमें उसी के साथ बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही इस तरह का है कि हमें एक एक सूचनाओं के आधार पर चलना होता है। हमारे बीच है अवधलाल कुशवाहा सर, अल्फा वॉलंटियर से। सर वेलकम है आपका, मंच पे आए और अपनी बातों को रखें। अवधलाल कुशवाहा सर, मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी, गुड मॉर्निंग ऑल डियर लीडर्स, मेंटर्स एंड मेंबर्स। आज की इस सुबहकालीन मीटिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। साथ ही साथ इस अद्भुत कॉन्सेप्ट के जो अद्भुत रचयिता हैं माननीय अलेक्स जी को कोटि कोटि नमन वंदन के साथ धन्यवाद। और अभी जो विगत 2 सालों से जिन शख्सियत ने अपनी सर्वस्व न्यौछावर करके इस जाल ऑफ स्टाइल को बड़ा करने में सींचने का जो योगदान दिया है उन सभी लोगों को कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन और धन्यवाद। साथ ही साथ जो मीटिंग पर बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स, प्रबुद्ध जन जो आ रहे हैं, जो अपनी अपनी अनमोल विचारधाराओं को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने का जो मतलब होता है, एक व्हाई होता है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, और काम करने का जब क्यों क्लियर हो जाता है, व्हाई क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना होता है, एक्शन होता है, और एक्शन का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के दौरान में कोई भी आउटपुट यानी रिजल्ट आउट नहीं होता है। जैसे बच्चा या हम सभी लोगों ने जब पढ़ाई किया तो पढ़ते वक्त हम लोगों ने केवल पढ़ाई किया, उस समय किसी दूसरी चीज की आकांक्षा नहीं थी। तो प्रोसीजर होता है, लेकिन प्रोसीजर के बाद से मतलब उस काम की जो प्रोसीजर समाप्त होती है तो उस काम में हमको एक समझ आता है। यानी काम को जब समझने का प्रयास किया जाता है तो फिर उसमें एक समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा हो जाती है तो फिर आदमी अपने पैर पे वह डिपेंडेंट हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, और वहीं से उसकी जो तरक्की है वह सुनिश्चित होती है और वहां से तरक्की करना शुरू कर देते हैं। आज जाल ऑफ स्टाइल में भी जो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने मित्र हैं अगर वे लगातार केवल समझने का ही प्रयास करते रहेंगे तो लाइफ टाइम्स भी समझते ही रह जाएंगे, क्योंकि समझने का एक सिस्टम, एक समय होता है कि हम किन किन चीज़ों पे हमें समझना है, हमें क्या क्या यहाँ पे समझना है, हमें अपने किन किन पॉइंट्स को क्लियर करना है। जब वह पॉइंट्स क्लियर हो जाए तो फिर उतना तो कम से कम अपने अंदर समझ आ गया, मतलब समझ आने का मतलब ज्ञान आ गया, जानकारी आ गई, विश्वास आ गई, काम करने की एक जो डाटा है वह मिल गया। तो समझ पैदा करना होगा, समझ पैदा करने के लिए समझना होगा, समझने के लिए विद्यार्थी बनना होगा, विद्यार्थी बनने का मतलब सीखने की जो हार्दिक इच्छा है उसको जागृत करना होगा।